तो गुरु लोग, एक भाई ने कमेंट करके बोला था कि सिल्वर सेंचुरियन आयरन मैन वर्सेस हरक्यूलिस के ऊपर एक बैटल कंपैरिजन बनाओ। तो उन्हीं भाई की डिमांड के ऊपर आज मैं सिल्वर सेंचुरियन आयरन मैन वर्सेस हरक्यूलिस के ऊपर एक बैटल कंपैरिजन कराने वाला हूँ। तो देखो, हरक्यूलिस को तो सब जानते ही है कि वो एक गॉड है, लेकिन अपना सिल्वर सेंचुरियन आयरन मैन है तो ये अपना टोनी स्टार्क ही, लेकिन इसका एक नया सूट है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होता है। और इसी सूट के साथ हम हरक्यूलिस की बैटल करवाने वाले हैं कि इन दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है। तो सबसे पहले इनकी ओरिजिन के ऊपर बात करेंगे, फिर बाद में इनका बैटल कंपैरिजन कराएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने सिल्वर सेंचुरियन आयरन मैन से। तो देखो, होता क्या है स्टोरी लाइन के अंदर, अपना टोनी भैया कुछ समय के लिए आयरन मैन बनना छोड़ देता है क्योंकि उसको फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग बनना था, पावरफुल बनना था। लेकिन उसके दिमाग में भी एक आयरन मैन के सूट का डिजाइन चल रहा था जो कि होता है सिल्वर सेंचुरियन मार्क 8, और ये टोनी भैया अपने रोडी के लिए बनाना चाहता था। और ये धीरे धीरे उस पर काम कर भी रहा था रोडी के साथ। लेकिन एक दिन होता क्या है, ओबेडिया स्टेन जो होता है वो अपने रोडी को किडनैप कर लेता है। और जब ये बात टोनी भैया को पता लगती है तो जो जिस डिजाइन के ऊपर वो धीरे धीरे काम कर रहा था उस सूट को वो पूरी तरह से तैयार कर देता है, जो कि होता है सिल्वर सेंचुरियन मार्क 8। अब ये सूट बिल्कुल वैसा ही होता है जो आपने आयरन मैन 2 के अंदर देखा होगा। इसके हाथों का रंग सफेद था और बाकी पूरे सूट का रंग रेड था, जो कि हमने आयरन मैन 2 के अंदर कुछ कुछ ऐसा सूट देखा है। और जब ये रोडी को छुड़ाने जाता है तो वहाँ पे भी अपना स्टेन आयरन मॉन्गर के साथ खड़ा हुआ होता है। तो फिर वहाँ पे इन दोनों की फाइट होती है जिसके अंदर अपना टोनी भैया रोडी को वापस लेकर आ जाता है। और इस सूट की पावर्स के बारे में बात की जाए तो देखो, इस सूट के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि ये किसी भी तरह की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, चाहे वो किसी भी तरह की एनर्जी हो, रेडिएशन हो, किसी को भी एब्जॉर्ब करके अपनी तरह से यूज कर सकता है और भी ज्यादा पावरफुल हो सकता है। और इस सूट से हम कितना भी भारी से भी भारी सामान उठा सकते हैं। और इस सूट के अंदर सारी एडवांस चीजें होती हैं जो कि अपना आयरन मैन के मार्क 85 के अंदर भी नहीं होती। क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि अपना टोनी भैया एक ऐसा बंदा है जो कि पूरे एवेंजर्स लेवल का थ्रेट बन सकता है अगर वो इविल हो गया तो। इसलिए वो ऐसा सूट बनाता रहता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल हो, जो कि अपना सिल्वर सेंचुरियन मार्क 8 भी था। और अब बात करते हैं हरक्यूलिस की। तो देखो, हरक्यूलिस की ओरिजिन सबको पता है कि एक ओलंपियन गॉड है और ज़्यूस का बेटा है, और इसे गॉड ऑफ स्ट्रेंथ भी कहा जाता है क्योंकि ओलंपियन गॉड में से सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ इसी के पास है, अपने बाप ज़्यूस से भी ज्यादा। और कॉमिक्स के अंदर तो इसकी फाइट थॉर से होती रहती है क्योंकि थॉर और ये दोनों आपस में कॉम्पिटिटर है, क्योंकि दोनों ही गॉड्स है और काफी ज्यादा पावरफुल है। इसलिए इन दोनों की स्ट्रेंथ लगभग सेम है, लेकिन हरक्यूलिस की थोड़ी सी ज्यादा है। इसलिए कॉमिक्स के अंदर कभी कभी थॉर जीतता था तो कभी कभी हरक्यूलिस जीतता था। लेकिन हरक्यूलिस एक मुक्के में हल्क को डिफीट कर सकता है, जो कि उन्हें कॉमिक्स के अंदर भी करा है। तो क्या ऐसा वो टोनी भैया के साथ कर सकता है? तो चलो जानते हैं। तो देखो, अगर इन दोनों की बैटल होती है तो वो काफी ज्यादा मजेदार होगी, और अगर वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में हुई तो टोनी भैया बहुत ही गंदी तरह हारने वाला है, क्योंकि अपना हरक्यूलिस गॉड ऑफ स्ट्रेंथ है तो वो टोनी भैया के सूट को और उसको बीच में से पकड़ के फाड़ देगा। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि अपना टोनी भैया काफी ज्यादा जीनियस है, और अगर वो दूर से ही फाइट करता है अपने सूट की हेल्प से तो वो कहीं ना कहीं हरक्यूलिस को डिफीट कर सकता है, क्योंकि वो अपने सूट के अंदर ऐसे ऐसे फीचर्स और ऐड कर लेगा जो कि हरक्यूलिस को डिफीट करने में हेल्प करेंगे। लेकिन अगर वो दूर से फाइट करेगा, अगर उन्होंने पास आकर फाइट की तो हो सकता है कि हरक्यूलिस उसे खत्म कर दे और टोनी भैया वापस बच भी ना पाया, क्योंकि हरक्यूलिस कोई मामूली बंदा नहीं है, वो गॉड ऑफ स्ट्रेंथ है जिसने थॉर को भी डिफीट कर रखा है। तो आयरन मैन को डिफीट कर पाना उसके लिए बड़ी बात नहीं होगी। तो इसलिए मेरे इसके दो आंसर्स है कि इसके अंदर आयरन मैन भी जीत सकता है और हरक्यूलिस भी। हरक्यूलिस जीतेगा तब जब उससे ज्यादा गुस्सा आ जाएगा या फिर हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट होगी, और अपना आयरन मैन अगर जितना दूर से हो सके उतनी दूर से फाइट करेगा तभी उसके लिए सेफ है। तो ये तो मेरा मानना था, बाकी आपका मानना क्या है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।